रिसेंटली स्टार्टेड विद अ सीरीज जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम लीगल एप्टीट्यूड जो डिफरेंट लॉज हैं उनको कैसे पढ़े फॉर लॉ एंट्रेंस पर्पसेस बिकॉज लॉ इज न्यू टू एवरीवन एंड through this series I want to tell you that how you should be going about your preparation for law, for your law entrance exams. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. So आज हम बात करने वाले हैं टॉर्ट लॉ को कैसे पढ़ना है. इससे पहले हम बात कर चुके हैं आईपीसी लॉ को कैसे पढ़ना है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉर्ट लॉ. Tort law is something that has not been defined or there are no sections therein. So इसको हम बोलते हैं codification. Legal terms में इसको codification बोला जाता है. The law is not codified. ये develop हुआ है through common law principles and it is not actually written in some bare act. So टॉर्ट लॉ की जब हम बात करते हैं इट इज बेसिकली अ सिविल रॉन्ग. एक सिविल रॉन्ग है अगेंस्ट अ पर्सन एंड दिस कैन नॉट बी रियली जज्ड फ्रॉम द डैमेजेस पॉइंट ऑफ व्यू. जो डैमेजेस यहाँ पर होते हैं कि कोई डैमेजेस मतलब लॉस, जो मुझे लॉस होता है अगर किसी ने मेरी तरफ टॉर्ट किया है तो वो डैमेजेस मैं जज नहीं कर सकती हूँ. वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं. दे कैन नॉट बी एग्जैक्टली पुट इनटू अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई व्हाट द लॉस इज. सो दिस इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ. कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो कोई डैमेज होता है जिससे फिर पार्टी को डैमेजेस देने पड़ते हैं. लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, वहां पे आप असर्टेन कर सकते हो. यहाँ पे आप डैमेज असर्टेन नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट लेडी वॉकिंग आउट ऑफ द ट्रैम एंड देयर इज अ कार गोइंग at a fast speed and a biker dies because of the rash and negligent driving, due to which this pregnant lady she gets a nervous shock and she gives birth to a stillborn child. So ये contemplation में नहीं हो सकता था by the person who was driving the car. So this is what I mean by saying unliquidated damages. नाउ टॉर्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है वी नीड टू सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टॉर्ट्स दैट आर देयर. एक बेसिक प्रिंसिपल टॉर्ट लॉ में व्हेन वी स्पीक ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस कब अराइज होंगे, व्हेन योर लीगल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड देन यू कैन क्लेम दोज डैमेजेस. बेसिकली एक मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज. इवन इफ आपको डैमेज नहीं होता है और इंजरी हुई है तब भी, इंजरी यहाँ पर बात हो रही है लीगल इंजरी की. सो इफ यू सफर्ड एनी लीगल इंजरी योर लीगल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, इवन इन दोज केसेस यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस. सो इसका एक बहुत पॉपुलर केस है. हाउएवर आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिकॉज नाउ दिस इज फॉर यू टू स्टडी. आई एम टेलिंग यू द आउटलाइन दैट हाउ यू शुड गो अबाउट स्टडिंग. टॉर्ट अलग अलग टाइप के टॉर्ट्स होते हैं, जैसे हमारा नर्वस शॉक मैंने डिस्कस किया, नेग्लिजेंस है, ट्रेसपास है, डेफमेशन है, बैटरी है. ये सब टॉर्ट्स कैसे होते हैं, यू कैन रीड एग्जाम्पल्स ऑन दीज, यू कैन रीड केसेस ऑन दीज टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज. हर एक टॉर्ट की अलग अलग अपने एसेंशियल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं. देन लाइबिलिटीज होती हैं टॉर्ट में अलग अलग टाइप की, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी. These liabilities you need to know about. ये जो topics हैं these are already mentioned by me in my various videos where we are discussing different law entrance exams. So आप वहाँ से भी देख सकते हैं. law entrance exams करके playlist available है channel पे. different exams की भी अपनी अलग playlist है, वहाँ से देख सकते हैं. So get hold of these topics that you need to study further. जैसा कि हमने आईपीसी में देखा था कि कुछ जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, टॉर्ट में भी देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. व्हाट दीज एक्सेप्शंस आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट. जैसे कि मान लीजिए वी हैव सीन द एरा ऑफ कोविड, राइट. सो ड्यूरिंग द कोविड टाइम जब लॉकडाउन है, अगर आपने कुछ एक्ट आप नहीं कर पाए हैं, किसी के साथ कुछ सिविल कुछ गलत हो जाता है, कुछ रॉन्ग हो जाता है, देन दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ forces that are beyond your control, force majeure, act of God. So ऐसे cases, ये जो defenses हैं ये आपको पता होना चाहिए कि पार्टी की मिस्टेक थी खुद ही, या एक्सीडेंट की वजह से कुछ इशू है, पार्टी ने खुद कॉन्सेंट किया था, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया करके प्रिंसिपल है. सो ये जनरल डिफेंसेस यू नीड टू स्टडी. Then how will you study all of this? Now as I said, bare acts are not available. The only source to study for you is internet and self-guide books. Self-guide books में obviously incomplete है थोड़ा. I keep telling this
कि अगर आप किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें जैसे DOLLB जहाँ पे डेप्थ में पूछा जाता है, BHU में भी डेप्थ में पूछा जाता है, सो यू कांट रियली रिलाई ऑन दोज बुक्स एज सच, थोड़ा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए इंटरनेट यूज कर सकते हैं. Or if you want help from us, then you can check our modules available on our website. The link of the same is given in the description of this video, and it will help you in understanding the whole concept. We've broken down the concepts and हर चीज़ बहुत lucid manner में explained है through flow charts, in notes format, through diagrams, so that can help. अदरवाइज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी. टॉपिक्स आई हैव टोल्ड यू कि आपको टॉपिक्स मिल ही जाएंगे फ्रॉम द वीडियोस. एंड पास्ट ईयर पेपर्स पहले भी मैंने बोला था दैट पास्ट ईयर पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट. वहाँ से आप जज कर सकते हैं कि कितना आपको डेप्थ में पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए. So this is about tort law. Just in case you have any doubts or queries that are coming to your mind, drop down the same in the comment box below. Subscribe कीजिए इस channel को if you're preparing for any of the law exams and you want to stay updated. Then subscribe to this channel, press the bell icon for immediate notifications, and also Instagram पे हमें follow करें because वहाँ पर हम बहुत interesting legal content daily आपके लिए डालते रहते हैं.